हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एनपीटीईएल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग वीक 6 असाइनमेंट 6 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आप हमारे वीडियो में पूरी तरह बने रहें और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द सैग ऑफ ओवरहेड लाइन इज अफेक्टेड बाय। ये जो ओवरहेड लाइन में जो सैग होता है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं कि कंडक्टर वेट पर यूनिट लेंथ, स्पैन एंड टेंशन, विंड स्पीड एंड टेम्परेचर, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। आपको जैसा पता होगा सैग हमेशा वेट ऑफ कंडक्टर पे डिपेंडेंट होता है, टेंशन पे डिपेंडेंट होता है, और विंड स्पीड और टेम्परेचर भी सैग को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, आंसर नंबर डी। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्किंग स्ट्रेस इन द ओवरहेड कंडक्टर। ओवरहेड कंडक्टर में जो वर्किंग स्ट्रेस होती है ये अल्टीमेट स्ट्रेस के साथ कैसे रिलेटेबल है। क्या वर्किंग स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस के बराबर है, या ज़्यादा है, कम है, या ये हमेशा जीरो के बराबर होगा। देखिए अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब होता है इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस बियर्ड बाय द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, और ये हमेशा ही वर्किंग स्ट्रेस से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वर्किंग स्ट्रेस इन अ ओवरहेड लाइन विल ऑलवेज बी लेसर देन अल्टीमेट स्ट्रेस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे इसके, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि द सैग ऑफ कंडक्टर ऑफ एन ट्रांसमिशन लाइन is 2.5 meter when the length of when the span length is 250 meter, and if the height of the supporting towers is increased by 20% the sag will be। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो ओवरहेड लाइन कंडक्टर है उसकी सैग की लंबाई कितनी दी हुई है, 2.5 मीटर। स्पैन का लेंथ दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर आपने सपोर्टिंग टावर की हाइट को 10% बढ़ा दिया तो सैग में क्या चेंजेस आएगा। जैसा कि आपको पता होगा सैग का फॉर्मूला क्या होता है। सैग का फॉर्मूला होता है सैग का फॉर्मूला होता है आपका एस इजकल टू डब्लू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 टी। ये होता है आपके सैग का फॉर्मूला। और देखिए इस फॉर्मूले में कहीं भी हाइट का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्रांसमिशन लाइन के टावर की हाइट कितनी भी बढ़ा दें आपकी सैग के लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, और क्वेश्चन 3 का सेम सैग रह जाएगा 2.5 मीटर जो ऑलरेडी पहले से था। तो ऑप्शन होगा इसके बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन was found to be 2 meter when there is a span of 100 meter between the two level supporters। कह रहा है कि विदाउट चेंजिंग एनी अदर कंडीशंस अगर स्पैन लेंथ को हमने 20% बढ़ा दिया तो कितना परसेंटेज चेंज आएगा आपके सैग में। तो आपको पता होगा कि सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पैन लेंथ। तो अगर 20% का आप स्क्वायर लेंथ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 + 20 + 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100 डजबिन इट इज़ 44%। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कैलकुलेट द सैग ऑफ ए स्पैन ऑफ 200 मीटर इफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 6000 kg, allow the factor of safety is 2, weight of the conductor is 900 किलोग्राम पर सेकेंड। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको पता है। फॉर्मूला लगाएंगे आप एस इजकल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 टी। डब्ल्यू क्या है आपका वेट ऑफ द कंडक्टर है, एल क्या है लेंथ ऑफ द स्पैन है, टी क्या है आपका
टेंशन है जो कि अल्टीमेट स्ट्रेस बाय सेफ्टी फैक्टर होता है। पूरा कैलकुलेट करेंगे आप, आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 132 kV 50 हर्ट्ज ट्रांसमिशन लाइन है। इसमें वेट ऑफ द कंडक्टर दिया हुआ है 650 kg पर किलोमीटर। स्पैन का लेंथ दिया हुआ है 240 मीटर। अल्टीमेट स्ट्रेस दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि हाइट कितनी होगी ग्राउंड से, जबकि उन्होंने मिनिमम क्लियरेंस भी दिया हुआ है। तो सवाल में दो चीज़ें आपको ध्यान रखने की है। पहली चीज़ें है वेट ऑफ द कंडक्टर, जो आपको 650 किलोग्राम पर किलोमीटर दिया हुआ है। तो हमेशा आप ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ जो है मीटर में लेंगे यहाँ पे, तो आप किलोग्राम पर किलोमीटर को किलोग्राम पर मीटर में चेंज कर लेंगे। फॉर्मूला लगा के सबसे पहले आप सैग की लंबाई निकालेंगे, और जितनी सैग की लंबाई होगी उसको आप अगर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल कितनी अप्रॉक्सीमेट हाई वोट होगी अबव द ग्राउंड, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से S इजकल टू WL²/80 यूज करके आप सैग लेंथ निकालेंगे, उसमें 10 को ऐड करेंगे, टोटल लेंथ मिल जाएगा ग्राउंड का कि कितनी हाइट पे आपकी वो ओवरहेड लाइन इरेक्टेड है। ऑप्शंस आ जाएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि कंसीडर ए ट्रांसमिशन लाइन विद द फॉलोइंग डेटा। स्पैन की लेंथ दी हुई है, कंडक्टर का डायमीटर दिया हुआ है, अल्टीमेट स्ट्रेस दिया हुआ है, वेट ऑफ द कंडक्टर दिया हुआ है, विंड का प्रेशर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि मैक्सिमम सैग कितनी होगी अगर सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू 5। सिंपल सा फार्मूला, इसमें आपको जो सैग का फार्मूला लगाना है, इसमें आपको विंड स्पीड भी कैलकुलेट करना है। फार्मूला आपको पता होगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप इन वीडियोस की डिटेल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे लर्निंग एस्पिरेंट की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसकी पूरी डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए इनको कितना समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, फार्मूला बेस है, बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपके फास्ट होंगे तो सवाल जल्दी बन जाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा था कि मैक्सिमम सैग निकालने था। सिंपल सा फार्मूला है, सैग का फार्मूला लगाएंगे यूजिंग विंड स्पीड। ऑप्शन आ जाएंगे ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका डायमीटर, आप ध्यान रखेंगे डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। जहाँ डायमीटर दिया रहेगा उसको आप रेडियस में चेंज कर लेंगे। स्पैन का लेंथ दिया हुआ है, विंड प्रेशर दिया हुआ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी दिया हुआ है। कह रहा है कि मैक्सिमम से सेम क्वेश्चन रिपीटेबल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फ़र्क है। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूला, जो कि आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दूंगा, जहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी आपको डिटेल में। अगर आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन मिलेंगे आपको भी, मीन्स 6.38 टू 6.46। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़ा ट्रिकी इसलिए है कि इसमें पूछा गया है वेट ऑफ द कंडक्टर निकालना है इन केजी। फॉर्मूला लगाएंगे आप S इजकल टू WL²/80। यहाँ से आपको वेट मिल जाएगा, वो वेट मिलेगा आपको किलोग्राम पर मीटर में मिलेगा। S इजकल टू WL²/80 जब लगाएंगे, S की वैल्यू दी हुई है, L का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो पता ही है T मीन्स अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय सेफ्टी फैक्टर। वहाँ से आप W निकाल लेंगे, और W जो निकलेगा आपका वो निकलेगा किलोग्राम पर मीटर में। अगर उसको आप स्पैन लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी वेट होगी कंडक्टर की वो मिल जाएगा। क्योंकि इन्होंने आपसे सवाल में पूछा है कि वेट ऑफ द कंडक्टर इन केजी निकालना है आपको। इसमें काफ़ी बच्चों ने थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया था कि वेट किलोग्राम पर मीटर में हमेशा रहता है इस फार्मूले के अंदर, आप इसको किलोग्राम मान बैठते हैं, तो वो एक गलत कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे दिए, और मैं तो ये कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कहीं ना कहीं आपके गेट पैटर्न को टच कर रहा है। सवाल में खूब सारी इन्फॉर्मेशन है, और इस सवाल के डिटेल सॉल्यूशन को आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं गेट के पैटर्न को टच कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसमिशन लाइन है नियर द रिवर क्रॉसिंग, सपोर्टेड बाय द 2 टावर्स ऑफ अनइक्वल लेंथ अलग अलग दे रखी है, और हॉरिजेंटल क्लियरेंस की वैल्यू दे रखी है, आपको वेट ऑफ द कंडक्टर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वेट ऑफ द कंडक्टर भी दिया हुआ है, तो कह रहा है कि बताइए कितनी आपकी क्लियरेंस होगी बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द वाटर लेवल ऑफ द पॉइंट मिडवे बिटवीन द 2 टावर्स।
पूरा कैलकुलेट करेंगे आप, सारे फार्मूलेज लगाएंगे, विंड स्पीड भी यूज़ करेंगे, अल्टीमेट प्रेशर, टेंशन, लेंथ ऑफ द स्पैन, सैग, सारा यूज़ करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 54 टू 55 मीटर। आंसर नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो ये सारे 10 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको इनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी सॉल्यूशंस में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।